जो अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ा उसका मतलब क्या पढ़ा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम उसको लिखते हैं वी ए बी। क्लियर है? वी ए बी का मतलब क्या होता है? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। अब वी ए माइनस वी बी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन बात करेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है करके, ठीक है? तो किधर भी हो सकता है तो फिर किस तरह से वेलोसिटी को अप्रोच करेंगे? क्या करेंगे? वेक्टर्स में लिखेंगे, है ना? आई जे के में लिखेंगे, या सब्ट्रैक्शन जो होगा वो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से होगा, ठीक है? तो इस बात को ढंग से समझ लेना है कि अब आपका वेलोसिटी जो है वो केवल स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, इसलिए अप्रोच वेक्टर का होना चाहिए। कॉपी खोल लीजिए अपना। तो अगर वी ए बी को हम लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, तो बताइए इसमें कौन देख रहा है और किसको देख रहा है? कौन देख रहा है और किसको देख रहा है? बी देख रहा है बी देख रहा है ए को, ठीक है? अब देखिए जो अभी तक पढ़ाया उसको समझिए ज़रा, थोड़ा सा रिकैप करवा दूं। जैसे ये मान लीजिए हमारा ए पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, ठीक है? और इसको हमने लिखा है वी ए, करेक्ट? और बी पार्टिकल का वेलोसिटी मान लीजिए हमारा हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक? और इसको हमने लिख दिया कितना? वी बी, सही है? तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अगर हम ट्रायंगल लॉ में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? इस साइड में दिखाएंगे, ए की तरफ डायरेक्शन आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्शन ऑफ वी ए माइनस वी बी इधर हो जाएगा, ठीक? अभी निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आपको वी ए वेक्टर में से वी बी वेक्टर को क्या करना है? माइनस करना है, करेक्ट? वेक्टर को घटाने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड है बताइए? वेक्टर को घटाने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड है? आप पैरेललोग्राम लॉ से माइनस कर सकते हैं, ठीक? आप ट्रायंगल लॉ से माइनस कर सकते हैं, आप रिजोल्यूशन से माइनस कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास। ये भी पहले से निर्धारित करके मत चलिए कि आपको वी ए माइनस वी बी ही निकालने देगा, ठीक है? इन 3 वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर आपको निकालने के लिए मिल सकता है। तो मेन फार्मूला हो गया वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, सही है? जैसा कि आपने बोला ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम लोग, इसका मतलब बी जो हो गया वो कौन हो गया बताइए? ऑब्जर्वर हो गया। और ए कौन हो गया बताइए? ए इवेंट हो गया जिसको देखा जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आई बात? अब अगर आपको वी ए निकालना हो, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको वी ए भी दिया हुआ हो और आपको वी ए निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करिएगा बताइए? वी ए बी में वी बी को जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात इधर ले जाकर कर। और अगर आपको वी बी निकालने बोला जाएगा तो आपको वी ए में से वी ए बी को माइनस करना पड़ सकता है ना? इसका मतलब एडिशन भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है बताइए? कि क्वेश्चन को पढ़िए और आप ये पता लगाइए कि किस रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा हो रही है। समझ आ रही बात? क्वेश्चन पढ़ के पता लगाइए, क्या बोला मैंने? आपको रिकॉग्नाइज करना है द रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जिस भी रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा हो रही है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। क्वेश्चन के अंदर जिस भी रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा हो रही है उसको आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है? अब जैसे अभी आपने प्रॉब्लम पढ़ा तो आपको लगा वी ए माइनस वी बी की चर्चा हो रही है, तो आपने वी ए बी का मतलब जो वेक्टर इक्वेशन है वो लिख देना है। दूसरा स्टेप क्या है? राइट वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट रिलेटिव वेलोसिटी, उस रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर इक्वेशन आपको लिख देना है। जैसे वी ए बी का आपने लिखा ना, वी ए माइनस वी बी, और फिर आप देखिए कि आपको क्या दिया हुआ और आपको क्या निकालना है। प्लान करके चलिए हमेशा। पहले वी ए बी का आपको एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद उस एक्सप्रेशन में जो 3 वेक्टर्स आते हैं उसमें देखिए कौन सा दिया हुआ कौन सा निकालना। प्रोसेस क्लियर है? तो छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले आगे बढ़ेंगे और उसके बाद मेन क्वेश्चन पे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? हर क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप होगा इसमें, तो उसको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक? साथ साथ करेंगे। अब मेथड कौन सा यूज़ करें? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास वेक्टर के कौन कौन से मेथड है। हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है, हमारे पास ट्रायंगल लॉ है, हमारे पास रिजोल्यूशन है। ट्रायंगल लॉ कब यूज़ करेंगे? देखिए जब केवल मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन होगा, है? फाइंड करिए ये वेक्टर, फाइंड करिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, या किसी एक वेक्टर के साथ एंगल निकालना है। जैसे पैरेललोग्राम लॉ में हम करते हैं, हम क्या करते हैं? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और इन दोनों वेक्टर्स का हम ए और बी के साथ एंगल निकालते हैं। अल्फा बीटा बोलते थे हम लोग उसको, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन अगर पैरेललोग्राम पे सेट मिले तो आप पैरेललोग्राम यूज़ कर लीजिए, ठीक? अगर जो 3 वेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए दिया हुआ क्वेश्चन में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल हो गया, तो बेशक आप ट्रायंगल लॉ यूज़ करिए, क्योंकि तब आपका पाइथागोरस लग जाएगा उसमें आराम से, और आप आराम से लेंथ से निकाल सकते हैं।
और अगर आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लगे, आपको कुछ भी ना समझ में आए कि क्या यूज़ करे नहीं करे, कुछ भी ना समझ में आए, तो उस कंडीशन में जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज़ द अल्टीमेट मेथड, जिससे कि आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आई और जे में तोड़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तैयार? चलिए बहुत बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। इस पूरे टेस्ट योरसेल्फ में कुछ 12 कितने क्वेश्चन हैं? 9 क्वेश्चन हैं। इन 9 क्वेश्चन के थ्रू जितने क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी में आ सकते हैं प्रोबेबली, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? आप लोग का लेवल इतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग इसमें ऊपर तक के लेवल तक जाएंगे। ठीक है? आपका लेवल बहुत ईजी रहेगा। रिवर बोट में तो आया नहीं अभी तक क्वेश्चन। ठीक है? अब इस बार नहीं, एक बार आया है। इस बार या पिछले बार एक क्वेश्चन आया था रिवर बोट का, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन वो भी आया था। ठीक है? रेन मैन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। आप लोग में लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है जेई में। ठीक है? चलिए आइए, पहला क्वेश्चन दिखाओ। इतना समझ में आ गया? ये मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है? समझ गए सारी बातें? चलो पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन का आंसर लिखो, मतलब आप लोग खुद से करो। 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी v है, दोनों की वेलोसिटी v है, 2 लाइन के अलोंग। ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, अरे क्वेश्चन तो पढ़ो। डायग्राम बना के दिखाओ पहले। एक सेकंड, पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या है? 2 वेलोसिटीज़ हैं, एक VA है और एक VB है, और दोनों के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। इतना तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और हमको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है? VA का मैग्नीट्यूड भी V के बराबर है और VB का मैग्नीट्यूड भी V के बराबर है। दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। अब हमें निकालना है VAB या VBA, जो भी कह लो। रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहा है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। A का B के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, B का A के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अब केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए? वेक्टर। समझ रही हैं? तो अगर इसका मोड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसका मोड निकालना पड़ेगा, तो हमें सब्ट्रैक्शन का मोड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है बताइए? V। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ बताइए? V। और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ बताइए? 60 डिग्री। बोलिए समझ में आ रहा है? तो अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उनका डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? डायरेक्ट भी तो पढ़ा है ना पैरेललोग्राम में। बताइए VAB का क्या मैग्नीट्यूड आएगा? अरे अगर 2 वेक्टर बराबर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड V हो, बीच का एंगल थीटा हो, तो VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लो भाई साहब, क्या फ़ायदा पड़ा, क्या है वेक्टर पढ़ाने का मतलब? एक बच्चा जो कुछ सही बोल दे। पैरेललोग्राम लॉ बता दो भाई। VA माइनस VB का क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? अंडर रूट। बोलो। VA माइनस VB को क्या लिखेंगे वेक्टोरियली? पैरेललोग्राम लॉ का मैग्नीट्यूड। यही लिखेंगे ना? इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो तो? 2A plus B did even square plus नहीं तो अलग हो गया, ये हो गया, सॉरी। अगर वेक्टर A और वेक्टर B का आप जोड़ ले रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है इसको, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, A B और X सेम हो, यानी A और B का मैग्नीट्यूड X के बराबर हो, तो A प्लस B का फॉर्मूला पढ़ा है 2x cos थीटा बाई 2। 2x साइन थीटा बाई 2। हाँ, बहुत कुछ गलत बोलने के बाद उसके बाद जो है कभी साइन थीटा बाई 2 आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। ठीक है? तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले बार में गलती हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। 5 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अमिताभ बच्चन नहीं बैठे हैं सामने कि लाइफ लाइन यूज़ कर लीजिए। ठीक है? उसी में गलती हो जाएगी, उसके बाद झूलते रहिएगा लेके। कितना आ जाएगा आंसर? 2V साइन 30 आ जाएगा। आंसर V आ गया। इससे करिए कैलकुलेट तो भी ही आएगा। आ गया पहला क्वेश्चन सबका? सर अगर इसको रिजोल्यूशन से करूँगा मैं तो जिससे करिए वही आंसर आएगा, अलग थोड़ी आ जाएगा आंसर। तो ये भी है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। खामखा टाइम बर्बाद करोगे। रिजोल्यूशन से खुद करना चाहिए घर में। चलो बता देता हूँ, देखो। अरे भैया देखिए, रिजोल्यूशन से करना मालिक को। ध्यान दीजिए ज़रा। ठीक है?
सिखाऊंगा बाद में, नहीं अभी सीखना है। सबसे पहले 2 वेक्टर्स बनाएंगे। अब किसको किधर लेना है आप खुद सोच लीजिए। हमेशा एक को एक्स की तरफ लीजिए, कम से कम एक के रेजोल्यूशन से तो बचे। ठीक है, तो एक वेक्टर इधर बनाया। झांक क्यों रही, इधर आओ ना, सामने आओ। ये दूसरा बनाया, ठीक। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? V VA का मैग्नीट्यूड भी V है, VB का मैग्नीट्यूड भी V है। दोनों के बीच में एंगल कितना है बताइए? 60 डिग्री। हमें निकालना है VA माइनस VB, सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, VA को लिख सकते हैं VI कैप, लिख सकते हैं। यस VB को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हाँ V cos 60। सब जगह रेजोल्यूशन आसान नहीं पड़ेगा, कुछ जगह रेजोल्यूशन लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए 3 मेथड बताए गए। अब ये सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ सबसे फास्टेस्ट मेथड जो होगा पैरेललोग्राम लॉ था, ठीक। फाइनल आंसर आया V/2 I कैप माइनस √3 V/2 J कैप। ये है आपका VAB। बोलिए समझ में आ रहा है? अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अंडर रूट V तो बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 2 बाहर निकल रहा है, V आ गया आंसर। समझ में आई बात? अभी जो नया वेक्टर आएगा किस क्वाड्रेंट में होगा देखिए। ये जो आपका वेक्टर आ रहा है नया वाला, रेजोल्यूशन कर ही लिया तो समझ लीजिए इससे। ये है आपका वेक्टर, सही है। अब इस वेक्टर को अगर उठा के ले जाए, लीजिए कॉपी लिया इसको, उसको यहाँ पेस्ट किया, बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा ये वेक्टर? अगर टेल ओरिजिन पे रखेंगे तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 4th क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ या कह लो VA के साथ जो एंगल बनेगा उसको अल्फा मान लो। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। y कॉम्पोनेंट कितना है इसका? √3 V/2। नेगेटिव मत लिख देना, अब हमने क्वाड्रेंट ले लिया साइन स्कीम के हिसाब से, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो आंसर आ गया √3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। किसके साथ 60 डिग्री बन रहा है? विथ वेलोसिटी ऑफ ए। ये देखिए, ये आपका पहला सवाल रेजोल्यूशन से बनाया है। आप उसमें भी बना सकते थे, जो आपने भी सॉल्व किया है वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से, वहाँ भी आप देखिए डायरेक्शन निकाल सकते थे। कितना एंगल बना रहा है एक के साथ? ये दोनों का हेड एक साथ है, 60 डिग्री तो बना रहा है ना? नहीं बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ है, सब लोग क्वेश्चन खोलिए। क्वेश्चन कहता है फॉर अ मैन रनिंग विथ ए स्पीड v। पहले क्वेश्चन समझ लो, आदमी दौड़ रहा है स्पीड v से, फिर कह रहा है विंड अपीयर्स टू हैव अ वेलोसिटी v। विंड का वेलोसिटी उसको लग रहा है कि v है, और उसके साथ इंक्लाइनेशन 120 डिग्री बना रहा है। फाइंड द ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ कि किस रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा है और क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है। क्वेश्चन दिखा दीजिए सर सबको। 120 दे रखा है तो उसमें 180 माइनस 120 करके हमारा डिग्री आ जाएगा। माता क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। अरे क्या कर रही हो ये? लीजिए। बताइए किस रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा हो रही है क्वेश्चन में? वेलोसिटी ऑफ द मैन। अब इंग्लिश तो समझना पड़ेगा ना खुद से क्वेश्चन के अंदर कि किसकी रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, इस पर डिस्कशन हो रहा है। क्या दिया है नहीं दिया बात की बात है। हमें वेलोसिटी ऑफ विंड निकालनी है मैंने ये पूछा कि मैं क्या निकालूं? मैंने क्या पूछा? कि गिवन ना। मैंने क्या पूछा? किसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। ना। मैंने क्या पूछा? किसी ने नहीं सुना और पढ़ रहे हैं सब लोग। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बनता नहीं आप लोगों से, सबके सब वही हो। अरे बात हो रही है किस रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा क्वेश्चन में हो रही है, ये पहला स्टेप बताया था। विच रिलेटिव वेलोसिटी इज डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन।
चाहे उसका वैल्यू दिया हो ना दिया हो अलग बात है। देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है, उस रिलेटिव वेलोसिटी का नाम क्या है? किसका वेलोसिटी किसके रिलेटिव में? बताइए, किस रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा हो रही है क्वेश्चन में? इज इट मैन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, इट इज विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज समथिंग एल्स, क्या है बताइए? विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तुम बोलो। बताइए किस रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा? विंड की निकाल के आप इंग्लिश में पढ़ो, देखो लाइन में लिखा हुआ है, खुद से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? विंड अपीयर्स टू हैव अ वेलोसिटी v फॉर अ मैन रनिंग विथ अ स्पीड v। विंड अपीयर्स, विंड लग रहा है ऐसा आदमी को कि विंड इधर से जा रही है, तो ऑब्जर्वर कौन हुआ? मैन। और किसकी वेलोसिटी उसको अपीयरेंट दिख रही है? अपीयरेंट किसकी वेलोसिटी दिख रही है? विंड की दिख रही है। तो जिस वेलोसिटी की चर्चा यहाँ पे क्वेश्चन में हो रही है वो वेलोसिटी कौन सी है बताइए? वो वेलोसिटी है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस क्वेश्चन में वेलोसिटी की जो चर्चा हो रही है इस क्वेश्चन में, वो है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, VW। करेक्ट है? क्या होता है इसका एक्सप्रेशन बताइए, वेक्टर एक्सप्रेशन। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखिए, बहुत देर तक आपके पास समय नहीं रहेगा सीखने के लिए, ठीक है? इसलिए ध्यान दीजिए। हाँ बताइए। VW माइनस VM VW माइनस VM, वेक्टर समझ गए? अब बताइए, दोनों का अब बताइए इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है, ध्यान से पढ़िए। VW निकालते हैं। VW निकालना है तो VW निकालना है ओरिजिनल, चलिए ठीक है। तो VW के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, बाकी दोनों दिया हुआ है। हाँ तो अगला एक्सप्रेशन क्या लिखूँ मैं? VWM प्लस VM LHS भी होता है इक्वेशन में, RHS भी होता है, दोनों बताना पड़ता है ना, आधा बता के थोड़ी काम चलता है। किसका इक्वल टू क्या लिखे बताओ? VW इक्वल टू इक्वल्स टू VWM प्लस VM VWM प्लस, बहुत बढ़िया, ये करना है। अब बताइए VWM कितना दिया हुआ है, VM कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़िए। इनके बीच का एंगल इनके बीच का एंगल दे रखा है। अच्छा हाँ, कितना दे रखा है एंगल? 120 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, बहुत बढ़िया, 120 दे रखा है, ठीक है। और बताइए वेलोसिटी ऑफ मैन V वेलोसिटी ऑफ मैन v दे रखा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन v लिख देता हूँ। और बताइए क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ विंड भी है वेलोसिटी ऑफ विंड दे रहा है, तो निकाल क्या रहे फिर हम लोग? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन v है और वेलोसिटी ऑफ मैन v है, और निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड, सही है? ओरिजिनल। ओके क्या ये पैरेललोग्राम से सलट जाएगा आराम से? हाँ बता दीजिए आंसर क्या होगा? VW का आंसर बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए पहले, तब तक मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। अब देखिए आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये सारा वेक्टर का सब कुछ दिया हुआ है, करके बताइए जल्दी। W तो आया है √3 अच्छा सॉरी करके दिखाओ आंसर, 60 नहीं सर वेट क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, पिछले बार जैसा ही क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम बनेगा, क्या भाई कितना है आंसर? V आ गया? देखिए डायग्राम बनेगा ये, इधर देखिए, ये VWM है, ये VM है, दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। और ये जो लाल वाला वेक्टर लिखा हुआ है कौन सा वेक्टर बताइए? ये है VWM वेक्टर प्लस VM वेक्टर, आया ना, जो कि आपको अल्टीमेटली किसका डायरेक्शन देगा? VW, जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ। अब मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे VW का यहाँ से, तो आ जाएगा 2V cos 60, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आंसर कितना आ गया बताइए? आंसर आ गया V, ठीक। डायरेक्शन भी यहाँ से मिल जा रहा है आपको, क्योंकि दोनों बराबर है तो डायगोनल दोनों से बराबर एंगल बनाएगा। तो आदमी के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा बताइए? 60 डिग्री बनाएगा ये, आया ना। इसको आप रेजोल्यूशन से भी कर सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन लिखिए, एक बार प्रैक्टिस होगा, रेजोल्यूशन से करके दिखाइए इसको। जो भी प्रीवियसली क्या था हाँ XY में तोड़ के दिखाइए ना, क्वेश्चन आप लोगों के सामने खुला हुआ है, जिसको क्वेश्चन दोबारा देखना होगा देख सकता है। देखिए वेक्टर डायग्राम ऐसा बनाया सब लोगों का है, हाँ ऐसे ही करना है ठीक है। अच्छा 90 + 60 120 होता है, नहीं नहीं सही है, सही, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ से फिर बताइए VWM निकालने के लिए आपने क्या एक्सप्रेशन लिखा था अभी? VWM प्लस VM। चलिए वैल्यू डालिए, बताइए VWM कितना आया, VM कितना आया, IJ में तोड़िए। चलिए VWM का वैल्यू है V cos 30J माइनस V sin 30I। बोले ठीक है, कॉस जाएगा J की तरफ और साइन जाएगा माइनस I की तरफ। दिख रहा है रेजोल्यूशन? और VM का तो VI हो जाएगा। अब वैल्यू डाल दीजिए। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2V J माइनस साइन 30 की वैल्यू हाफ I प्लस VI। फाइनल आंसर देखिए यहाँ पे V/2I कैप √3/2V J कैप। ये है आपका VW का वैल्यू। आइए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं। बताइए मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इस वेक्टर का? अगेन V/2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनल आ गया V। बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा ये वेक्टर? एक्स कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है, ये है आपका VW। ठीक, अब इसका एंगल निकालना है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस के साथ कह लो या VA के साथ कह लो। बताओ tan अल्फा कितना लिखेंगे हम लोग? वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट लिखेंगे। चलिए वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो गया बताइए? √3 हो गया है ना, √3V/2 अपॉन V/2, सो दैट इज़ √3। तो अल्फ़ा कितना आ गया बताइए? 60 डिग्री आ गया। किसके साथ? विथ वेलोसिटी ऑफ ए। बोलिए समझ में आया? ये है रेजोल्यूशन के थ्रू इसका सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से आप लोग करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा उसमें करना भी रेजोल्यूशन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए, ईस्ट की तरफ एक्स ले लेंगे, नॉर्थ की तरफ वाई ले लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझिए। क्वेश्चन कहता है ए का वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और बी का वेलोसिटी दिया हुआ है 5√2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक, VBA निकालना और उसकी डायरेक्शन निकालना। समझ में आ रही है बात? ए की वेलोसिटी किधर दी हुई है और कितनी दी हुई है बताइए? ए की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सही है? सही है। बी की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 5/2 और नॉर्थ वेस्ट में दी हुई है। नॉर्थ वेस्ट में। सही है? Yes. नॉर्थ वेस्ट का मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री पे हो गया ये। और वेलोसिटी कितनी दी है इसकी? 5√2 मीटर पर सेकंड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना आसान क्वेश्चन है, आंसर क्यों नहीं है आप लोग का? कैलकुलेशन ठीक कीजिए, उसको रिपेयर कीजिए, फिर से लेके बैठने से थोड़ी होगा। VA वेक्टर को तोड़ा तो क्या मिलेगा बताइए IJ में? 10 cos 37I आंसर बताओ उसका। 6I minus 8J। गलत है। गलत है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर माइनस कहाँ से आ गया? सॉरी। कॉस कंपोनेंट किधर जाएगा इसका? और कॉस 37 कितना होगा? 37 डिग्री का कॉस। 37 डिग्री का कॉस कितना होगा? तो बस यहीं वही रहो फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग झंडा गाड़ के। ठीक है, आगे मत बढ़ना। ठीक, एकदम झंडा गाड़े रखना वहीं पे। cos 37 sin 37 30 60 इनका वैल्यू ही याद करते रहना ज़िंदगी भर। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या हालत है यार बताओ। दुनिया बड़ी बड़ी घुट्टी पिलाने पे पड़ी हुई बच्चों को, यहाँ cos 37 की वैल्यू नहीं याद हो रही है। 3 महीने हो गए। हाँ भाई, तुम्हारा कितना है VA वेक्टर? VA वेक्टर रिजॉल्व करने के बाद, VA वेक्टर रिजॉल्व करने के बाद बताओ बस। इससे एक्सेस में हाँ सर इधर आ रहा है, ये आ रहा है 10 × 4/5 8, और इस तरफ आ रहा है 3/5 × 10 6। 8I + 6J। VB वेक्टर कितना आ रहा है? VB वेक्टर एक्स एक्सिस में आ रहा है -5/, उधर आ रहा है 6। चलो VB - VA करके बताओ। VBA निकालना है हम लोग को। यह आएगा -5I + 5J। अब VBA निकालो। VBA मतलब VB - VA। बताओ VB - VA कितना आया? -13I कैप
और इसमें आ रहा है 11 नहीं 11 नहीं आएगा, माइनस जे कैप आएगा खाली। ठीक है, तो वी बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है बताइए? किसने बोला अंडर रूट 14? अच्छा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 14 हो जाएगा। कमाल है भाई साहब, सही जा रहे हो भाई बिल्कुल। कुल मिला के जो अभी तक पढ़ाया गया उसमें कुछ भी नहीं सीखा है तुम लोगों ने, ये समझ में आ गया मुझे। सही इसका ठीक जो है, y एक्सिस पे है वो -6 है, 5 + 6 होगा ना, तो 5 - 6 अरे माइनस करो ना, ये वेक्टर आया है, माइनस नहीं कर सकते। 5 में से 6 घटाओगे तो -1 ही आएगा ना यार। क्या बेवकूफ़ वाला सवाल पूछ रहे हो तुम लोग? 170 रूट अंडर 170। यस सर। चलिए अब आइए इसका डायरेक्शन बताइए, किस क्वाड्रेंट में होगा ये वेक्टर? उसका एक्स और वाई कॉम्पोनेंट देखिए, बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा। एक्स कॉम्पोनेंट क्या है? हाँ, आई भी माइनस और जे भी माइनस, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होना चाहिए। नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो हो जाएगी ना इस पे, वेट थोड़ी करेगा एग्जामिनर कि हाँ दोबारा बच्चा सही बोलेगा। इस पे नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी, मस्त। ठीक है, एंजॉय करिएगा। तुम तो बहुत रीचेक करोगी, तुम खुद से गलत बोल रही हो। जब मैं बोल रहा हूँ तब सही आ रहा है, तो खुद से देख लो कितना चेक करोगी। चलो उस एक्सिस के एक्स के साथ एंगल बताओ, tan अल्फा। हाँ, कितना है v/x? एंगल लिखने का देखिए किस तरह से ऑप्शन रह सकता है। कितना आएगा tan अल्फा? अरे तुम लोगों को करने दिया, मैं खुद करने बैठा हूँ, जल्दी बताओ। 1/13 होगा ना भाई। अच्छा, tan अल्फा भी धप्पा दे रहा है अभी नहीं, तो अल्फा क्या लिखे? tan इनवर्स 1/13। एक प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ तुम लोगों से, डायरेक्शन क्या लिखे इसका? साउथ वेस्ट लिख देंगे। साउथ वेस्ट का मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे बताया एंगल लिखने के लिए? साउथ ऑफ वेस्ट आएगा। ये ऑप्शन में हो सकता है, या फिर अल्फ़ा ये भी हो सकता है ऑप्शन में कि आपसे लिख दे अल्फ़ा की जगह बीटा। बीटा माने हो सकता है आपको ये एंगल दे दे, इसको लिखेंगे तो tan इनवर्स 13 लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि tan vx/vy हो जाएगा फिर। याद है कुछ? कुछ नहीं याद है, बेवकूफ़ बनाते हो उसी तरह, कुछ नहीं याद है तुम लोग को। ये होता है vx, ये होता है vy। vy/vx tan अल्फ़ा होगा, और vy/vx जो होगा वो tan बीटा होगा। अगर vy/vx लेंगे तो tan अल्फा आएगा, vx/vy लेंगे तो tan बीटा आएगा। बीटा लिखेंगे tan इनवर्स 13। किधर लिखेंगे उसको? उसको लिखेंगे वेस्ट ऑफ साउथ। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो सकता है, अल्फा और बीटा में से। तो मतलब फिर हमें दोनों सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, सॉल्व किसने क्या सॉल्व करोगी इसमें आप? नहीं, सिर्फ अल्फा सॉल्व करने का है, तो नहीं कुछ नहीं सर। अरे इतना ही लिखना है, इन दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा टिक करेंगे। पता तो होना चाहिए कैसे लिखा जा रहा है। यही तीनों चीज ऑप्शन में रहेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए तो इसमें tan इनवर्स 1/13 साउथ ऑफ वेस्ट, tan इनवर्स 1/13 साउथ ऑफ वेस्ट। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। हमेशा याद रखिए, अगर x के साथ एंगल निकालना है तो vy/vx करना है, अगर y के साथ एंगल निकालना है तो vx/vy करना है। और नोमेनक्लेचर कैसे होगा ये आपको पहले समझाया हुआ है मैंने। कहाँ साउथ ऑफ वेस्ट लिखेंगे, कहाँ वेस्ट ऑफ साउथ लिखेंगे, पता होना चाहिए। जिसके साथ एंगल बनेगा वो ऑफ के बाद लिखा जाता है, जिसकी तरफ एंगल बनेगा ऑफ के पहले। अल्फा किसकी तरफ बन रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है अल्फा एंगल जो है, और मेजर किससे किया जा रहा है? नेगेटिव एक्स से। नेगेटिव एक्स की तरफ कौन है? वेस्ट है। तो वेस्ट से नाप रहे हैं, और ये एंगल इंक्लाइंड है किधर? साउथ की तरफ। तो लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट, ऑफ के बाद उसका नाम लिखते हैं जिसके साथ एंगल बनता है। ठीक है, इसमें गलती नहीं करेंगे। ऑफ के पहले उसका नाम लिखेंगे, इंक्लाइनेशन जिसकी तरफ जा रहा होगा। ठीक है, बताइए क्या दे रहा है क्वेश्चन में? कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा हो रही है क्वेश्चन में? बताइए। विथ रिस्पेक्ट टू कार दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। और वो है कितनी? 40 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन किधर है उसका? 90 डिग्री। किसके? विंड शील्ड मतलब आगे का शीशा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आपने सही बोला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार दे रखा है, सही है। इसकी चर्चा हो रही है क्वेश्चन में, और जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ VR माइनस VC। अब इसमें निकालना क्या है ये सोचते हैं, VR निकालना, ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना। देखिए ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, इसी से पता चलेगा कि आप क्वेश्चन सही करेंगे गलत करेंगे। बाकी तो वेक्टर के नॉलेज पर डिपेंड करेगा। अभी तक जितना कि उससे 2 बातें समझ में आ रही हैं। क्या? एक ही एक्सप्रेशन सही लिखने आता है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या दिया है, क्या निकालना है, उसमें कंफ्यूज ना हो। रिलेटिव निकालना है कि ओरिजिनल निकालना है, समझ में आना चाहिए। और तीसरा स्टेप की एग्जीक्यूशन कैसे करें वेक्टर से। तो वेक्टर, ये वेक्टर चैप्टर ही है,
इसीलिए आपको वेक्टर चैप्टर में बहुत सारे इसके सवाल मिल जाते हैं, रेजोल्यूशन चैप्टर में आपने देखा होगा अलग अलग किताबों में, क्योंकि कोर वेक्टर ही है, इसमें जो भी होना है वेक्टर के थ्रू होना है। चलिए बताइए निकालना क्या है हमें, वी आर निकालना है जैसा आप लोगों ने बताया। सो इट इज़ वी आर सी प्लस वी सी, तो वेक्टर्स को जोड़ना है हमें, बोली सही है। अब आइए हम एक न्यूट्रल एक्सिस वाई एक्सिस पे इसका सब कुछ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमें वर्टिकल लेना पड़ेगा एक, ठीक, क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन लेना पड़ेगा हमें, ठीक। तो वर्टिकली अपवर्ड को हम वाई मान लेते हैं थोड़ी देर, सही लिखा है क्या? वी आर सी प्लस वी सी, गलत थोड़ी लिखा है, ठीक। तो वी आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईडी करना पड़ेगा ना लाके, तुम देखो मैंने तो अपने हिसाब से ही लिखा है, कुछ गलती है तो बताओ मेरे को, ठीक है। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो हमारा एक्स हो गया, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये हमारा वाई हो गया, सही है। चलिए बताइए जिन दो वेक्टर्स की वैल्यू आप जोड़ने वाले हैं उनकी वैल्यू कितनी है और किधर लोकेटेड है, जल्दी जल्दी बताइए, तो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी निपटे। रेन ड्रॉप विंडो शील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। पहले एक काम करो, कार का बताओ, आसान वही है, पहले वही बताओ। कार 60 डिग्री अरे बस शील्ड कार की वेलोसिटी पूछ रहा हूँ मैं, 20 किधर, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तब उल्टा पुल्टा कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं वीसी पूछ रहा हूँ तुमसे, तो वीसी तो इधर हो गया 20, इसमें कोई दर्द। ना अब बताइए ये जो आप कह रहे हैं वीआरसी दिया हुआ है, इस वीआरसी को किस क्वाड्रेंट में बनाएंगे, कितने एंगल पे बनाएंगे, सब कुछ सोच के बताइए। पहले बताइए किस क्वाड्रेंट में बनाएंगे इसको, इसको बनाएंगे सेकंड। गलत, और कोई आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वाह नहीं रुको, बहुत बढ़िया, अब रहने दे, नहीं। तुम बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट। इन्होंने आंसर देखा और आंसर देख के बोला थर्ड क्वाड्रेंट, इनको आंसर दे दिया जाएगा और उससे वेरीफाई कर लेंगे एक बार, ठीक है। ये इनका स्टाइल है, ये बाबू राव का स्टाइल है, पहले आंसर देखेगा उसके बाद बोलेगा किस क्वाड्रेंट में होगा। एक सेकंड, कैसे देख रहे हैं? अच्छा ये बताओ विंड शील्ड समझती हो, हाँ अंग्रेजी दर्द है तुम लोग को। विंड शील्ड का मतलब कार का फ्रंट शीशा, कहाँ दिख रहा है डायग्राम में, उससे कितना डिग्री बना रहा है, उससे परपेंडिकुलर। इस वेक्टर को अगर ऐसे उठा के उसका पूंछ ओरिजिन पे रख के ड्रॉ करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्या उठाना है? इधर चला जाएगा वो, ऐसे उठा के ऐसे हाँ हाँ किस क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में तो आ रहा है। चलो यार अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने उस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर बनाया, सही है, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी लिया और यहाँ पे मैंने लाके पेस्ट कर दिया, सही है, मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं इसका टेल ओरिजिन पे रखता हूँ, किस क्वाड्रेंट में है ये, सही है ना वेक्टर, अलग तो है नहीं कुछ। सर आप रेन का है ना ये तो, रेन तो निकालने वाले हैं ना हम लोग, नहीं ये जो डायरेक्शन वीआरसी का हाँ। सर क्वेश्चन अब रुक जाओ 2 मिनट, अपना मुंह बंद करो, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में फिर से वही हाल है ना, हम लोग फटे हाल हो गए हम लोग, ठीक है, हम लोग कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, कुल मिला के क्वाड्रेंट तक नहीं बता पा रहे हैं, ये है हालत हमारी। से सही है, मैं इसका निकालना था, ये जो विंड शील्ड। विंड शील्ड कोई वेक्टर है कि उसका डायरेक्शन निकालेंगे हम, फिर भी वो इंक्लाइंड है ना, तो मतलब आप जब हाल है, मतलब उसके परपेंडिकुलर जो वीआरसी है उसके डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, पागल। देखिए ध्यान से सुनिए, बकवास बंद कीजिए पहले। हॉरिजॉन्टल के साथ आपका विंड शील्ड 60 डिग्री बना रहा है, सही है, तो ये जो मैंने अभी खींचा है ये आपके समझ के लिए मैंने विंड शील्ड बनाया है, हाँ ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जा रहा है वीआरसी, तो वीआरसी का जो डायरेक्शन बनता है वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, कुछ यूँ बनेगा। अभी किस क्वाड्रेंट में आप खुद समझ लीजिए। अब बताइए उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये, उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है बताइए, वैल्यू दी हुई है 40, ठीक। उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना, 30 बना रहा है, क्योंकि टोटल 90 डिग्री है ना हाँ 90 भैया। अगर डायग्राम सही नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब दोनों का वेक्टर आपको मिल गया, रिजोल्यूशन आप जानते हैं, वाई डायरेक्शन इस बार वर्टिकली अपवर्ड है, एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, रिजॉल्व करके निकालिए। एक कैलकुलेशन के लिए आपको हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ, सुन लीजिए पूरा सुन लीजिए, छटपटाइए मत। √3 आएगा तो 1.7 लिखिएगा खाली उसको, बस यही एडवाइस है। चलिए करके दिखाइए। वेक्टर साइन सभी जगह वेक्टर साइन होना चाहिए, वेक्टर साइन मिसिंग है। वी आर वेक्टर किसी ने तोड़ा अभी तक? अरे किसी ने वी आर तोड़ा क्या? अभी तक नहीं तोड़ा, बहुत बढ़िया, मत तोड़ो।
वी आर का क्या है रेजोल्यूशन बताइए? -40 cos 30 i cap 40 cos 30 किधर है? cos 30 किधर है? माइनस आई कैप में। और 40 sin 30 किधर है? j cap प्लस जे कैप में, माइनस वो भी माइनस जे कैप में। ठीक है, तो ये तोड़ने के बाद कितना है बताइए? cos 30 कितना होता है? √3/2 हाँ, तो कितना है? 20√3 आया होगा, तो माइनस 34 आई आया होगा। ये आया है? कितना होता है? 3.4 हाँ ठीक 0.4 आया गया। नहीं नहीं अच्छा, और ये आएगा 20J। हाँ ठीक है माइनस ठीक है, VC कितना है? 29 इससे मारो देखो VC है 20I, सही है। हाँ तो इन दोनों को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद माइनस कीजिए, बताइए कितना है फाइनल VRC की वैल्यू? वेक्टर निकालते हैं ना पहले, डायरेक्शन भी मिल जाएगा साथ साथ। पहले मैग्नीट्यूड में क्यों घुस जाते हो? उसको कैलकुलेट करो IJ में। √3 का वैल्यू 1.7 इसीलिए बोला था लिखने के लिए ना, आराम से आंसर आता। चलो कितना आ रहा है बताओ? दोनों को माइनस करेंगे तो -14I आएगा, -20J आएगा। ये फाइनल आंसर आएगा, यही दिख रहा है आपका आंसर यहाँ। हाँ ठीक है सर सही है, बताइए इसका कौन सा डायरेक्शन होगा? डायरेक्शन मतलब वर्टिकल के साथ एंगल बताइए, कितने एंगल पे होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा ये वेक्टर बताइए, देख के बताइए। ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में होगा? डायरेक्शन देख के बताइए। थर्ड में होगा। एक्स कंपोनेंट इसका नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है। वर्टिकल के साथ एंगल बताइए कितना होगा? tan इनवर्स 14/20 होगा। तो अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 14/20 कट किया जाएगा 7/10 सर यहाँ पे आपने VR से लिखा है, यहाँ पे तो VR है ना विथ वर्टिकल। हाँ VR आया है, सही बात है, VR है ये, VRC नहीं है, विथ वर्टिकल। ठीक, और वर्टिकल बैकवर्ड की तरफ है, विथ वर्टिकल टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। नहीं मतलब जिधर कार जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइन है ना ये। तो देखिए हमारा VR आया है, सब कुछ सॉल्व करने के बाद -49 -20J जो कि आंसर में दिया हुआ है। और वर्टिकल के साथ जब हम एंगल निकालेंगे तो हम VX/VY करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/20, tan इनवर्स 14/20 जो कि tan इनवर्स 7/10 होगा विथ वर्टिकल टुवर्ड्स बैकवर्ड। बोलिए समझ में आया? ऐसे रेजोल्यूशन का इंप्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आगे ले चलेंगे। क्वेश्चन है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट 10√3 km/h। वर्टिकली गिर रहा है रेन। अ मैन रनिंग एट 10 km/h। आदमी दौड़ रहा है 10 km/h पे। हॉरिजॉन्टली दौड़ रहा होगा ऑब्वियसली, कुछ नहीं दिया तो हॉरिजॉन्टली मान के चलेंगे। द एंगल विथ वर्टिकल एट विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो अपना अम्ब्रेला कैसे रखेगा? पानी से बचने के लिए, ठीक है, रेन से बचाव के लिए अम्ब्रेला को कैसे रखेगा? वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है। आदमी अम्ब्रेला रखेगा जिधर लगेगा उसको रेन आ रहा है, उसके ऑपोजिट मतलब उसको डिफेंड करने के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैन कीप्स हिज अम्ब्रेला ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बोलिए समझ में आया? जो VRM की डायरेक्शन आएगी उसके रिस्पेक्ट में, उसके ऑपोजिट वो अम्ब्रेला रखेगा। अब आप मुझे ये बताइए किस रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा इसका मतलब क्वेश्चन में हो रही है? VRM की चर्चा हो रही है। तो VRM का एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए? VR - VM, करेक्ट। और निकालना क्या है? हमें VRM की ही डायरेक्शन निकालनी है। बोलिए सही है? इसका मतलब हमें VRM ही निकालना है एक तरीके से। क्या क्या दिया हुआ है? रेन की वेलोसिटी रेन की वेलोसिटी दे रखी है, मैन की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। कैसे करेंगे आप इसको? करिए, खुद से करिए। VRM अगर मिल जाएगा तो उसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो VRM पे फोकस रखिए और निकालिए उसको। देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, बड़े बड़े जाहिल बैठे हुए हैं भाई सही में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई लेंगे। क्या बताऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। यह है वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन 10√3 kph। ये आदमी की वेलोसिटी है 10 kph। इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या रेजोल्यूशन में? एक सेकंड
इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या? मुंह बंद करो एकदम, जब करना था तब किया नहीं, अब बकवास कर रही हो, नहीं वही पूछ चुप रहो। 5 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाए इंसान से तो शर्म की बात है, मतलब डूब मरो। क्या करना है? VRM निकालना है। कैसे निकालेंगे? VR माइनस VM। एक ही प्रॉब्लम, एक ही तरीका, बार बार बताया जा रहा हूं, लेकिन सुनना ही नहीं भाई साहब। एक सिंपल सा एग्जीक्यूशन रेजोल्यूशन का नहीं कर सकते। कहते हैं वेक्टर पढ़ लिया हमने, घंटा पढ़ लिया वेक्टर। कितना लिखेंगे VR की वैल्यू? माइनस साथ में जाऊंगा क्या एग्जाम देने में? -10√3 J प्लस में आएगा, प्लस में क्या लिखे यहाँ पे? VM की जगह पे प्लस 10 आएगा, प्लस बताओ कितना मैग्नीट्यूड है इसका? 10 आएगा। सोच लो भैया कौन सी तैयारी चल रही है इसी से। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में होगा वेक्टर? दोनों थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों 4 वेक्टर लिखना है क्या? किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। कितना है एक्स कंपोनेंट, कितना वाई कंपोनेंट? एक्स हमारा माइनस लिखे यहाँ पे, नहीं सिर्फ और उसमें सिर्फ 10√3 dy अपॉन निकालना किसके साथ एंगल है? वर्टिकल के साथ। कैसे निकलेगा अल्फा बताओ? tan अल्फा कितना होगा? 1/√3। अल्फा कितना आ गया? 30 डिग्री विथ वर्टिकल। वो नहीं करना है अभी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन करना है ये वाला। कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। 30 डिग्री विथ वर्टिकल आएगा, अम्ब्रेला को इस तरह से रखा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन इतना बताने के बाद नहीं सॉल्व कर पा रहे आप लोग, तो इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। फिर आप लोग समझ लीजिए ये, ठीक है। इस तरह से वर्टिकल होगा, एक्सप्लेनेशन मत दो, नहीं चाहिए मेरे को, ठीक, लिटरली नहीं चाहिए। अगर इससे पहले का सारा क्वेश्चन रिजोल्यूशन से कराने के बाद आप ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए, रिजोल्यूशन से नहीं कर पाए, तो शर्म की बात है, ठीक। अब देखिए, सुनिए भाई साहब, इसका एक एडिशनल मेथड और हो सकता है। इसमें 2 वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो केवल हमें एंगल निकालना था, तो हम जल्दी भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इतना लेट लगा के करने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हमें जिस वेलोसिटी की चर्चा हमसे की जा रही है वो वेलोसिटी है VRM, और हमें VR माइनस VM निकालना। 2 वेक्टर को अगर माइनस करना है ट्रायंगल लॉ से, तो उन दोनों का पूंछ एक साथ रख के बना सकते हैं हम। ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन सिखाया है, ठीक। हमें माइनस करना है, इसलिए हमने टेल एक साथ रखा है, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं मिलेगा, ये तो सिखाने के लिए इसलिए किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत होगा कि आप रिजॉल्व करके उसके बाद निकालें। तो VM का वैल्यू कितना है? 10 है। VR का वैल्यू कितना है? 10√3 है। निकालना क्या है हमें? VRM। इनफैक्ट हमें VRM भी नहीं निकालना है, हमें उसका डायरेक्शन निकालना है, वर्टिकल से एंगल निकालना है, ये करना है ना। तो हमें जो निकालना है वो ये चीज़ है। अब इसको निकालने के लिए कोई साइंस मैथ की जरूरत ही नहीं है। बताइए tan अल्फा कितना होगा? यहीं से देख लीजिए, वर्टिकल से एंगल यहीं से डायरेक्ट निकलेगा। कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई 10√3, दैट इज इक्वल टू 1/√3। सो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री विथ वर्टिकल। थर्टी डिग्री विथ वर्टिकल, सिंपल। मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा यहाँ से। अगर आप यहाँ से VRM की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें
तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, √10² + 10√3 का स्क्वायर, वही आएगा जो पहले आ रहा था। तो छोटे मेथड्स भी हैं। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो बेहतर होगा कि ट्रायंगल लॉ से कर लें। अब जो क्वेश्चन यहाँ से बता रहा हूँ वो धीरे धीरे अब ऊपर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए है कि आपको 3 डायमेंशन में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन में दिखेगा। ध्यान से सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों मेथड समझ में आ गया? हेलो, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी। रेन वॉज फॉलिंग ऑन अ नॉन विंडी डे। देखिए थोड़ा सा हट के है क्वेश्चन, है सिंपल ही लेकिन 3 डायमेंशन में, ठीक है, बनाया है मैंने क्वेश्चन को। रेन वॉज फॉलिंग ऑन अ नॉन विंडी डे। नॉन विंडी डे के अंदर रेन फॉल कर रहा 12 मीटर पर सेकंड से, इसका क्या मतलब हुआ बताइए? नहीं, वो तो समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर गिर रहा है। ये जो नॉन विंडी डे लिखा हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मैं इसको वेलोसिटी ऑफ रेन लिखूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड लिखूँ? वेलोसिटी ऑफ रेन। बताइए। सर वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि विंड तो चल ही नहीं रही। अच्छा, नहीं रुको, नॉट विंडी, आप इसको क्या कैलकुलेट करते हो? वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। 12 मीटर पर सेकंड के लिए क्या लिखूँ मैं? वेलोसिटी ऑफ रेन। नॉन विंडी डे का सिग्निफिकेंस क्या है? सुनिए मेरी बात, इसको हटाइए। ये बताइए, जब आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसको हम तब नहीं देखते थे जब हम बी को रेस्ट में ले आते थे, क्योंकि बी अपनी निगाहों से देख रहा है ना। सो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी इज सीन टू बी एट रेस्ट, ठीक है। बी देख रहा है और बी खुद को रेस्ट में देख रहा है, तो आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं जिसमें बी जो है वो रेस्ट में है। इसी तरह नॉन विंडी डे मतलब विंड नहीं चल रहा, विंड को रोक दिया गया, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी आपकी 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, जिसको आप कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड भी है, ठीक है। समझिए क्या है, एक्चुअली ये VRC है, VRW है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है ये। अब आप कहेंगे नहीं सर ये तो विंड चल नहीं रहा है, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है VR - VW, करेक्ट है। नॉन विंडी डे का मतलब विंड नहीं चलेगा, और जब विंड नहीं चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड लिखो चाहे वेलोसिटी ऑफ रेन लिखो, बात एक ही है। बोलो सही है। अब सवाल है कि हम इसको डायरेक्शन क्या लें, तो हम पहले अपना एक XYZ डायरेक्शन लेंगे। Z डायरेक्शन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है। XYZ डायरेक्शन प्रॉपरली लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन जिसको हमने Y एक्सिस लिया है, ये हमारा ईस्ट का डायरेक्शन जिसको मैंने वेस्ट एक्सिस X एक्सिस लिया है। और ये है हमारा अपवर्ड का डायरेक्शन जिसको हमने Z एक्सिस लिया है, सही है। तीनों एक्सिस समझ में आ गए। तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, जो कि अभी वेलोसिटी ऑफ रेन भी है बिकॉज विंड अभी चल नहीं रही है, लेकिन जब विंड चलेगी तब ये नहीं रहेगा, इसीलिए आप इसको वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं कह सकते। वेलोसिटी ऑफ रेन आप इसको तब कहते हैं जब सारे फैक्टर्स कंसीडर हो जाते हैं, तब भी वेलोसिटी ऑफ रेन जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहता है। अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी यही है और विंड के रिस्पेक्ट में भी है, बिकॉज विंड चल ही नहीं रहा, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, विंड को रोका हुआ है इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड लिखा है। इसको मैं -12K लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ -12K बताइए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव K लिखा है, ठीक है। -12K, करेक्ट, समझ में आ गई बात। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सडनली विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, विंड ब्लो करना शुरू किया। किस रेट से ब्लो करना शुरू किया? 4 मीटर पर सेकंड से ब्लो करना शुरू किया। किधर? नॉर्थ की तरफ। अब ये किसकी वेलोसिटी बताइए? 4 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। सर ये विंड की ही वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड। सुनिए आराम से सुनिए, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे रहा है? वेलोसिटी ऑफ विंड 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। और कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ साइड।
तो जे लिख देते हैं। ठीक। सो 4J हो गया ये, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, विथ वॉट स्पीड रेन ड्रॉप्स हिट अ मैन ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 3 मीटर पर सेकंड। अब बताइए 3 मीटर पर सेकंड क्या दे रहा है? मैन की वेलोसिटी। एग्जैक्ट। विद व्हाट स्पीड द रेन ड्रॉप हिट अ मैन ट्रैवलिंग टू ईस्ट। तो चलिए मैन की वेलोसिटी। और हमें निकालना क्या है फिर? हमें निकालना है रेन ड्रॉप की स्पीड, किस स्पीड से वो मैन को हिट कर रहा है। हाँ, तो कौन सी वेलोसिटी है? तो रेन ड्रॉप की स्पीड। ओरिजिनल कि किसी के रिलेटिव? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, ठीक है। हमें VRM निकालना है। अब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि VRM निकालने के लिए हमें उस कंडीशन में VR और VM चाहिए होगा जिसमें VM हमें पता है, हाँ या ना? VR हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ऊपर से निकालेंगे। हम VW का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। VW का वैल्यू हमने अभी कितना पढ़ा बताइए? VW का वैल्यू हमने पढ़ा है 4J। कितना पढ़ा है हमने? 4J। बोले सही है? हाँ सर। अरे मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्या समझ में आ रही है? समझ में आई कि वो VW का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमें पता चल चुका है, और इसकी वैल्यू कितनी है बताइए? 4G। इसकी वैल्यू है 4J, करेक्ट। इस 4J को अगर हम यहाँ पुट कर दे तो VR की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? -12K प्लस 4J। -12K प्लस 4J आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? और इसमें हम क्या करेंगे बताइए? आदमी की वेलोसिटी यानी 3I को माइनस कर माइनस देंगे। कर देंगे। देखिए ये हमारा VRM वेक्टर आ गया पूरा तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में। एग्जैक्टली। इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। बताइए VRM का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पर? करिए बताइए कितना आएगा? VRM का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए? 144 अंडर रूट 145 144 144 प्लस 16 16 प्लस 9 प्लस 9 अच्छा करो। 13 आएगा। 169 का अंडर रूट आएगा, 13 किलोमीटर पर सेकंड हमारा आंसर है। 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट